हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपका भरोसा अब यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप बहुत ज़्यादा आपको ये अब विश्वास हो चुका है कि सब डिवाइन टाइमिंग पर जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आपका भरोसा अब ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आप अपने ऊपर कोई भी चिंता या फिक्र, तनाव अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं। आपने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। आप यूनिवर्स पर ऐसा है कि सब कुछ छोड़ दिए हैं। आपको पता है कि आपके साथ सब ठीक होगा और जब सही समय आएगा तो सब कुछ आपको मिल भी जाएगा। जो आपकी इच्छा रही है, जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, जो काम नहीं बन पा रहे थे वो बन जाएंगे और जो भी समस्या आपके साथ रही वो दूर हो जाएगी, ये आपको विश्वास है। अब आप कोई जल्दबाजी या किसी तरह से कोई हड़बड़ी नहीं करना चाह रहे हैं। आप पेशेंस रखने को तैयार हैं। पर यहाँ पर समस्या ये है गाइस कि आप बोल तो रहे हैं या आपको लग तो रहा है कि आपने अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। अब आपको किसी तरह से ना अपनी तरफ से कोई प्रयास करना है, ना किसी तरह से कोई जल्दबाजी करनी है, किसी तरह से कोई हड़बड़ी करनी। ये आप सोच रहे हैं या कर भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए या जो भी विषय आपके पास है, जिसके लिए आप परेशान हैं या जो भी कुछ भी है आपके साथ, तो वो उसको लेकर आप क्या है सोच विचार जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको आपको छोड़ना होगा। या ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। आपने जब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा है तो आपको उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप कुछ मत सोचिए। आप ऐसा है कि डिवाइन टाइमिंग पर सब चीज़ आपको मिल जाएगी जो भी आप चाह रहे हैं। तो जब आपने सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर किया, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव रहना भी चाहते हैं तो कभी कभी नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आपको उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। सही समय पर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और हो सकता है गाइस कि आपने कोई बहुत बड़ा फैसला भी लिया है अपने रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है, या और भी कोई चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में है या उसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे। जो भी है, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ऐसा भी है। आपका भरोसा ऊपर वाले पर बढ़ा है और अभी आपका ध्यान, पूजा पाठ, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह, इन सब में अभी आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये सब काम अभी आप कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस जो अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई मेडिटेशन में लगा हुआ है, कोई सिर्फ ऐसा है कि पूजा पाठ है, कोई चैंटिंग कर रहा है। तो आप अपने आसपास वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाए। अब आप ऐसा है कि कहीं और ध्यान देना भी नहीं चाह रहे हैं। आप खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि किसी के पीछे भागना है या किसी चीज़ को चेस कर रहे थे, कुछ चाहिए था, उसी के लिए परेशान रहना, उसके पीछे भागना, इसको भी आपने छोड़ा है। और यहाँ पर बस जो यही है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको भी अब आपको छोड़ना होगा और अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपने काम में बिजी रहिए। जो भी है सही समय पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए परेशान रहना या सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपने ये भी सोच लिया है गाइस कि अब आप ऐसा है कि प्यार को एक मौका देना चाहते हैं। चाहे वो किसी नए इंसान से मिले, चाहे वो आपके एक्स हों। लेकिन आपके अब पहले तो आपने यही सोचा था कि अब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, अकेले रहना है, अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना है। लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं कि नहीं, अगर किसी नए इंसान से आपको प्यार मिलता है, आप ही की तरह का वो है, आपको समझ रहा है, आपको आपका ख्याल रख रहा है, आपकी ही तरह वो प्यार देना जानता है, तो आप वैसे इंसान के साथ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। उसको पहले समझना चाहेंगे, परखना चाहेंगे। अगर आपकी तरफ का वो निकला तो आप उसके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। ये भी आपने सोच लिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक्स को ही चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं, तो आप उनके साथ ऐसा है कि रिश्ते को ठीक करने को तैयार हैं। तो अभी आप जो पहले अपना विचार बदल लिए थे कि अब किसी को नहीं लाना है अपनी लाइफ में, अकेले रहना है, वहाँ पर अभी थोड़ा बदलाव आप लाए हैं। और आप चाह रहे हैं, चाहे वो नया इंसान हो, चाहे वो आपके एक्स हो, लेकिन आप किसी न किसी का साथ चाहते हैं अब। और अब ऐसा है कि सोच विचार करके अच्छी तरह से परख लेंगे, तभी उस इंसान को के साथ रिश्ते को आगे ले जाएंगे। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये भी आपने सोच लिया है। अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें गाइस, जो अभी आपसे अलग हैं, हो सकता है या फिर जुड़े हुए भी हैं, तो पहले की तरह रिश्ता अभी नहीं चल रहा है, आपका कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो जो ये आपके पर्सन हैं, इनकी बात किया जाए तो ये ऐसा है कि अभी जहाँ कहीं भी हैं, ये जिन भी लोगों के साथ हों और जहाँ कहीं भी हो, वहाँ ये इंसान खुश नहीं है।
जिन भी लोगों के साथ है ये वहाँ पर खुश नहीं है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहा है और पछता भी रहा है कि भाई क्यों इसने ऐसा निर्णय ले लिया कि आपका साथ छोड़ना है और दूसरों की तरफ बढ़ना है, किसी भी नए इंसान के साथ आगे बढ़ना है। ये फैसला जो इन्होंने लिया इसके लिए पछता भी रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट को ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इन्होंने ये सोचा गाइस कि ये अपने आप को चुन रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी में रख रहे थे, तभी अपना फ़ायदा ही देख रहे थे और इनको ये लगा कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी भी है। और ये क्या किए हैं, अपने आप को महत्व दे रहे थे और आपसे अलग हो जाना इनको ठीक लगा। उस समय ये अपना फ़ायदा ही देख रहे थे और इनको वही सही लगा था, तो ये आपसे अलग भी हुए। लेकिन अब ये इंसान को पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो निर्णय लिया वो गलत था, क्योंकि ये आपसे अलग रहकर ना खुश रह पाए हैं, ना इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक रहा है, समस्याओं में भी ये घिर गए। तो इनको समझ में आता है कि भाई वही समय सही था जब ये आपके साथ थे। उस समय ऐसा था कि इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई समस्या होती नहीं थी और ऐसा था कि जो भी चाह रहे थे वो मिल भी रहा था आसानी से और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रहे थे। आपका भी सपोर्ट था। अब क्या है, ऐसा कुछ है नहीं और जो लोग इनके साथ हैं वो इनको सही नहीं लग रहे हैं। आपके साथ ऐसा था गाइस कि प्यार भी मिल रहा था, इज्जत भी मिल रही थी और सहयोग भी था। हर तरह से आप सहयोग भी कर रहे थे, इनका हेल्प करते रहते थे। अब क्या है, जहाँ पर भी ये हैं यहाँ पर इनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत छोटे हैं, कह दीजिए तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, इनकी कोई इज्जत नहीं है कहीं जहाँ भी ये हैं। तो इनको ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, मामूली इंसान है, ये कुछ किसी के लिए नहीं कर सकते, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, ऐसा इनको बताया। जबकि ये करते सब कुछ हैं, सबको खुश रखने का प्रयास है, सबको सबके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। तो इसीलिए ये इंसान क्या है, अब दुखी हैं। इनको समझ में आता है कि आपके साथ इज्जत मिल रहा था, प्यार मिल रहा था, तो आपकी कदर नहीं की, गलत निर्णय ले लिया और जिन लोगों को चुन लिया वहाँ इज्जत नहीं है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिसीजन ले लिए हैं गाइस कि इनको आपके पास वापस आना है, आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना है और आपको अप्रोच करना है और अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह जीना है। अब इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने जल्दबाजी में सब खराब कर लिया है खुद ही और अब अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं चल पा रहा है। तो बस वही है अभी इनके दिमाग में कि आपकी तरफ बढ़ना है और इनको यही समझ में आता है गाइस कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। दूसरे सिर्फ इनका फ़ायदा उठाए और ये उनको खुश करते रहे और यहाँ पर वही हुआ कि ये अपने आप को भूल गए और जो इनका साथ दे रहा था उसको भी पीछे छोड़ दिया और आज बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे फिर कुछ दिन बाद आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनको आपका साथ इनको हमेशा के लिए चाहिए, ये रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं। अब ये ना टाइम पास करेंगे ना किसी तरह से आपका साथ छोड़ेंगे। अब इनको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि अपनी लाइफ में ये खुश है नहीं और ये समझ पाते हैं कि इनको आपके साथ खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा और हर तरह से सपोर्ट भी आप करते रहते हैं। तो ये इसीलिए अब आपको चुनना चाह रहे हैं और जिन भी लोगों के साथ हैं उनकी तरफ अब ये ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि कोई इनकी कदर कर सकता है, कोई इनको मोटिवेट कर सकता है, तो वो आप हैं। आपके अलावा ऐसा कोई है ही नहीं इनकी लाइफ में, तो इसीलिए इनको आपका साथ अब चाहिए। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन में इतनी क्षमता नहीं है या ऐसे नहीं है कि इनका बहुत नाम है या कोई रुतबा है, फिर भी आप इनको ऐसा महसूस हमेशा कराएं कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। तो इनका क्या था, उस समय भाव बढ़ा हुआ था, इनको भी यही लगता था कि इनके जैसा कोई है नहीं, इसीलिए आप इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं, इन्हीं का ऐसा है, इन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, ये इनको घमंड था। अब जब आपसे अलग हुए और इनको इनकी कह दीजिए तो असलियत ही दिखाई है उन लोगों ने जिनके पास ये गए थे। जैसे ये हैं, अगर इनके पास इनका नाम है, रुतबा है, तो भी इनको ऐसा गिरा हुआ दिखाया गया है कि ये खुद अपने आप में इनको अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इनको खुद ही लगता है ये कुछ भी नहीं है। तो इनको मालूम है कि आपने हमेशा इनको ऊंचा बताने की कोशिश की, इनको आप ऐसा एहसास कराते थे कि इनके जैसा कोई है ही नहीं और हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। आज उसी चीज़ को ये याद कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी कदर थी और अब जिन लोगों के साथ है वहाँ इनकी कदर नहीं है, चाहिए जितना भी उन लोगों के लिए कर ले। इसीलिए अब इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं और हमेशा के लिए आपका साथ ये इंसान अब चाहता है, स्टेबल रिलेशनशिप ये इंसान चाहता है। लेकिन बस यहाँ पर एक ही बात है कि आपको जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसको भी छोड़ना होगा और आपको ऐसा है कि किसी तरह से कोई फिक्र या चिंता नहीं करनी जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए।
बस अपने आप में अपने काम में बिज़ी हो जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और चिंता फिक्र से दूर रहिए। सब कुछ आपको मिल जाएगा डिवाइन टाइमिंग आने पर। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।